दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले को कैसे हम मेमोराइज करें। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ मटेरियल के और लेबर के फॉर्मूले के मेमोराइज के बारे में सीखेंगे, सिर्फ सीखेंगे ट्रिक और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ हल्का वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन मेनली ध्यान दूंगा ट्रिक के ऊपर। अगर आपको डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट देखना हो, लॉजिक देखना हो और बहुत सारे क्वेश्चन देखना हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैराथन का वीडियो अपलोडेड है, आप ऑलरेडी देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं जल्दी से जल्द आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे केस वगैरह है उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मटेरियल वेरिएंसेस की बात करें, अगर हम लोग बात करें मटेरियल वेरिएंसेस की, तो उसमें कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं आपको मालूम होगा। एक होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें निकलते हैं दो पार्ट। एक ले लेते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में दो पार्ट निकलेंगे, ये दो पार्ट, एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। वापस फिर होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें निकलेंगे दो पार्ट, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस। फिर मटेरियल यूसेज में निकलेंगे दो पार्ट, एक मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। क्लियर है? आपको एक बात मालूम होगी कि इन दोनों को अपन करेंगे प्लस तो इसके बराबर आएगा, और इन दोनों को करेंगे प्लस तो इसके बराबर आएगा। क्लियर है? बात मालूम होगी। या फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, बात मालूम भी होगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, बच्चों को क्या बनाना है, दो कॉलम बनाना है। एक बना स्टैंडर्ड कॉलम, एक बना अपन एक्चुअल कॉलम। स्टैंडर्ड में क्या आता है, क्वान्टिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है, अमाउंट। और एक्चुअल में क्या आता है, क्वान्टिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है, अमाउंट। और क्वेश्चन में अगर आपको एक से ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ हो, क्वेश्चन में अगर आपको एक से ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ हो तो एक और कॉलम बना, उसको बोलते हैं अपन RSQ। क्या बोलते हैं, RSQ। इसके बाद डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ लिखा मैं 10 मीटर कपड़ा इंटू रेट लिया ₹100, कितना आया, 10 इंटू 100 कितना आया, 1000। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड रेट। क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो 1000 आ गई हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं। मान लो हमने सोचा था कि 10 मीटर कपड़ा लगेगा किसी चीज़ को बनाने के लिए, लगे यहाँ पर 11 मीटर का लगे कपड़ा। और रेट सोचा था हमने 100 लगेगा, रेट कितना लग गया, मान लो 120। कितना लग गया रेट यहाँ पर, 120। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई कितनी, एक्चुअल कॉस्ट आ गई हमारा 1320। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट आ गई हमारी 1320। क्लियर है? तो अल्टीमेटली यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट का, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ऐसा। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस कि भाई यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची थी और एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी, इस मल्टीप्लाई करेंगे। या क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है, हमको क्वांटिटी से मतलब थोड़ी है, हमको क्या निकालना है, वैल्यू। तो प्राइस दो तरह की होती है, आप नीचे देखे होंगे। एक थी यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस, एक थी यहाँ पर एक्चुअल प्राइस। तो हम कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड प्राइस से या फिर एक्चुअल प्राइस से, बताता हूँ भी। उसे प्राइस में वेरिएंस कि भाई स्टैंडर्ड प्राइस कितनी सोची थी, एक्चुअल में प्राइस कितनी लगी। अब प्राइस है तो पर मीटर की प्राइस दी हुई है, देखा ना, रेट पर मीटर, ये सब क्या, रुपीज़ पर मीटर। मल्टीप्लाई किया 10 से तो आया टोटल 1000, यानी 10 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1000। तो ये सब दिया हुआ है, प्राइस दिए पर मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो टोटल हमको मिल जाएगा प्राइस वेरिएंस। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी भी दो है, एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक है एक्चुअल क्वांटिटी। तो किससे मल्टीप्लाई करें, एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्या रखना, जो यू है, यू को अपन थोड़ा ऐसा करेंगे, यू को क्या बन जाता है एस, यू को ऐसा करेंगे तो क्या बन जाता है एस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। वैसे यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी लेंगे अपन, तो जो पी है, पी है ना, पी क्या बन जाता है ए, इसमें लिखा है यहाँ पर पी, ये जो है मान लो पी। तो पी को ऐसा नीचे के जगह क्या बन जाता है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। वापस यहाँ पर क्या बताया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्वांटिटी से और प्राइस से। तो क्वांटिटी के लिए लिखेंगे अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और प्राइस के लिखेंगे अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो क्वांटिटी में वेरिएंस मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कितने स्टैंडर्ड सोचा था, एक्चुअल में कितना लगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। कौन सी प्राइस, दो तरह की प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो यू बन जाता है एस, मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और प्राइस में वेरिएंस कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल प्राइस कितना लगा, मल्टीप्लाई करना है। पी क्या बन जाता है ए, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पर एक्चुअल, यहाँ पर लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
मिक्स के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, जो फार्मूला आपको दिख रहा है ना ये यूसेज वाला, इसे करेंगे कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना पहले, SQ माइनस AQ इंटू SP। क्लियर। बस तुम लगा देना R मतलब क्या होगा दोस्तों, RSQ। तो बताता हूँ RSQ मतलब क्या होता है। RSQ मतलब होता है यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी। आपको क्वेश्चन देखना जहाँ पर है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो में आप बांट देना। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको दिया हुआ होगा कि भाई यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड मिक्स, ये लिखा है मान लो A का, और इसको उठा देता हूँ, चलो ये लिखा है A का, ये लिखा है B का। मान लो ऐसे लिखा है परसेंटेज फॉर्म में 40% और 60%। ये ऐसे लिखा है मान लो कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको लिखा हुआ है कि भाई A का और B का, A का यूज़ करना है आपको 4 kg, B का यूज़ करना है आपको 6 kg। ठीक है। और आपको लिखा है यहाँ पर कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितना लिखा है, मान लो 1000 kg। तो RSQ के लिए क्या करेंगे अपन, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1000, तो 1000 को डिवाइड करेंगे इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। तो इसको काटोगे तो भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4:6, या क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:3, यहाँ भी वही हो जाएगा 2:3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो बांट देंगे 2:3 में। सिंपल है यहाँ पर। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तो आसान तो पड़ रहा है, 4:6 में बांटना है, तो बांट देंगे 4:6 में। ठीक है। तो 10 10 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 0 कटा 100 इंटू 4, ए का कितना आ जाएगा 400, बी कितना आ जाएगा 600 kg। तो हम लोग यहाँ पर ए मान लो है, ये है बी, यहाँ लिख देंगे 400, यहाँ लिख देंगे अपन 600। क्लियर है। और आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, डोंट वरी, है ना, आपको अलग से दिया रहेगा कि भाई ए का कितना यूज़ हुआ, बी का कितना यूज़ हुआ, ऐसा। ठीक है। उसके बाद इल्ड में कैसे करना है दोस्तों अपन को, यूसेज माइनस मिक्स क्या आता है, इल्ड। वापस यूसेज माइनस मिक्स क्या आता है, इल्ड। तो क्या करेंगे अपन उसके लिए, देखो अपन यूसेज की बात कर रहे हैं, मटेरियल यूसेज, मटेरियल मिक्स। प्राइस की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो प्राइस को लिख देंगे वैसे का वैसा ही। अब मैं बताया था, देखो इसमें से ये माइनस करना है, तो SQ माइनस AQ यहाँ पे है RSQ माइनस AQ। वापस SQ माइनस AQ यहाँ पर है RSQ माइनस AQ। तो इन दोनों कॉमन क्या है, AQ कॉमन है, काट देंगे, AQ की कॉमन है, काट देंगे। तो क्या बचा, SQ बचा, तो लिखा मैं SQ को ऐसे का वैसा ही। RSQ बचा, तो RSQ को ऐसे का वैसा ही। पहले देखो SQ लिखा था, तो पहले मैंने लिखा SQ को, फिर लिखा था RSQ, तो बाद में लिखा मैंने RSQ। क्लियर है, हो गया सॉल्व। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है बताया, मालूम होगा आपको। ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। शब्द तरीका बताया था मैं कि भाई क्या करना, जैसे लेकर लिखा है कि भाई स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि भाई एक शर्ट बनाना है, कितना लगा, मान लो 2 मीटर का कपड़ा लगा। ठीक है। लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना आया, मान लो 5 शर्ट, कितना आया 5 शर्ट, और मटेरियल कितना लग गया, मान लो 12 मीटर का लग गया मटेरियल। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल, यानी कि जो स्टैंडर्ड मटेरियल था 2 मीटर और एक्चुअल मटेरियल था यहाँ पर 12 मीटर, क्या हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि भाई एक शर्ट में लगता है 2 मीटर, तो 5 शर्ट में कितना लगना चाहिए था, है ना। एक शर्ट बनाने में लगता है 2 मीटर, तो 5 शर्ट बनाने में कितना लगना चाहिए था, तो 5 × 2/1 कितना लगना चाहिए था, 10 मीटर लगना चाहिए था, या 10 मीटर लगना चाहिए था। ठीक है। क्लियर अच्छे से, ये हमारा आंसर आ गया। और एक तरीका क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक तो आया आंसर में 10, दूसरा एक्चुअल आउटपुट लिखा है ना, कर देना मल्टीप्लाई। कितना लिखा है एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर 5, लिखा 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है। हमको क्या चाहिए, इनपुट। क्या चाहिए, इनपुट। तो इनपुट को रखना ऊपर, हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल की, इसकी बात कर रहे हैं मटेरियल की, तो मटेरियल को रखना ऊपर। ये लिखा ऊपर में लिखा मटेरियल को, नीचे लिखा फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स कितना है यहाँ पर, शर्ट। तो क्या आ जाएगा 2/1, ऊपर था 2 मीटर का कपड़ा, ये 2 मीटर, ऊपर 1 शर्ट। क्लियर है। वापस देखो एक बार, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो एक्चुअल आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितनी शर्ट थी, 5 शर्ट थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, ऊपर लिखना मटेरियल, नीचे लिखना फिनिश गुड्स। मटेरियल कितना था, एक फिनिश गुड्स, यानी एक शर्ट के लिए 2 मीटर का था मटेरियल, कितना आ जाएगा 10 मटेरियल, यानी 10 मीटर मटेरियल आ गया अपने यहाँ पर 10। क्लियर है। चलो अब देखते हैं अपन लेबर के बारे में। लेबर में भी क्या आएगा, लेबर वेरिएंस में एक आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेम टू सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा, सेम टू सेम उस तरीके से, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। वहाँ पर था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस,
यहाँ पे खाली लग जाएगा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, प्राइस की जगह आ जाएगा रेट। वैसे एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या आएगा, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, दो पार्ट निकलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर ने कितनी इफिशियंसी से काम किया। वहाँ पर क्या था, मटेरियल यूज्ड वेरिएंस, यहाँ पर वहाँ था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ पर आएगा लेबर रेट वेरिएंस। इफिशियंसी मतलब स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना आवर लगा, ये कितनी इफिशियंसी से काम किया। मान लो हमने सोचा था 5 आवर, कितना लग गया 6 आवर, इफिशियंसी खराब हो गई ऐसा। तो अब यहाँ आवर है, वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। कौन सा रेट से, दो रेट है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। यहाँ पर रेट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना रेट लगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेट है तो रेट पर आवर होगा, मल्टीप्लाई करना है आवर से। कौन सा आवर, 2 आवर, स्टैंडर्ड आवर और है एक्चुअल आवर। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अब ई, ये मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, ई है ना, ई क्या बन जाता है वापस ऐसा ही एस, जैसे वहाँ पर किए थे वैसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट, आर को क्या बना देंगे अपन ए, जैसे आर है, आर को नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए, तो क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक्चुअल आवर, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। और ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो सेम टू सेम वही है कि एक्चुअल आउटपुट जो भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड आवर में क्या करेंगे अपन, आवर को ऊपर रखेंगे और फिर रूट्स को नीचे रखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो एक और तरीका बताया था वो भी कर सकते हो आप, कि भाई एक फिनिश गुड्स को बनाने में इतना आवर, तो इतना फिनिश गुड्स बना तो कितने आवर। ठीक है, मैराथन में देख लेना और डिटेल में है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर निकलते हैं एफिशिएंसी से, दो पार्ट निकलेंगे। एक निकलेगा कौन सा, लेबर मिक्स वेरिएंस, एक निकलेगा लेबर यील्ड वेरिएंस। मिक्स में क्या करेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला करेंगे, कॉपी पेस्ट, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, शुरू में लगा देंगे आर एस एच। तो आर एस का मतलब क्या होता है, टोटल एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड आवर रेशियो। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पिछले मटेरियल में था, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे अपन। उसके बाद यील्ड मतलब क्या बताया था मैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये। तो यहाँ पर रेट की प्रॉब्लम नहीं है, रेट वैसे का वैसे ही। कॉमन क्या है यहाँ पर, ए एच कॉमन है, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, एस एच माइनस करेंगे अपन आर एस एच, सिंपल बन गया पूरा फार्मूला।